साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 4 चुंबकों को जानें, इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। पहला प्रश्न रिक्त स्थान का है, लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि एक चुंबक जो होती है उसके दो सिरे होते हैं, है ना। एक सिरा N होता है और दूसरा सिरा S। N को हम कौन सा ध्रुव बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, यानी इस सिरे का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव। और ये जो दूसरा सिरा है इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम दो चुंबक को पास में लाते हैं, या तो वो चिपक जाती है या फिर वो एक दूसरे को धक्का देती है। वो चिपकती कब है, यानी उनमें आकर्षण कब होता है? जब दोनों ध्रुव अलग अलग हो, चाहे एक ध्रुव N का है और दूसरा ध्रुव S का है, तो जब दोनों चुंबक को हम पास में लाएंगे तो ये चिपक जाएगी, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षण। ठीक है। और जब दोनों ध्रुव समान हो, चाहे S S हो या फिर N N हो, जब इन दोनों ध्रुवों समान ध्रुवों को पास में लाएंगे तो ये दोनों चुंबक एक दूसरे को धक्का देगी, यानी इनमें क्या होगा? इनमें होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी जब दोनों ध्रुव अलग अलग हो तब तो इन दोनों चुंबकों में आकर्षण होगा, और जब दोनों ध्रुव समान हो तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जिनका नाम है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हम रिक्त स्थान वाला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें क है दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी हमने समझा था जब दोनों ध्रुव विपरीत हो, अलग अलग हो, तो उनमें क्या होता है? आकर्षण। तो दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हो गया क का उत्तर। ख है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो खाली जगह में क्या आएगा? चुंबकीय पदार्थ। अब इसको समझो, है ना। जब भी चुंबक होती है तो चुंबक से कुछ पदार्थ चिपक जाते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं। जैसे अगर बात करूँ लोहे की, तो लोहा क्या करेगा? जब चुंबक के पास में आएगा तो ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है। तो लोहा हमारा क्या है? लोहा हमारा पदार्थ है। अब क्योंकि लोहा जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इसलिए ये पदार्थ कैसा है? ये हमारा चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। जबकि अगर मैं चुंबक के पास में प्लास्टिक को लेके आऊं, किसको लेके आऊं? प्लास्टिक को, तो क्या वो प्लास्टिक इस चुंबक से आकर्षित होगी? नहीं होगी। तो ये हमारा कैसा पदार्थ हो जाएगा? अचुंबकीय पदार्थ। जो आकर्षित होगा उसे हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ, और जो आकर्षित नहीं होगा उसे हम कहेंगे अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। चलो, चुंबक घ है, चुंबकीय दिक् सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। अब देखो चुंबकीय दिक् सूचक क्या होता है। जब हमने पाठ पढ़ा था तो पाठ में एक यंत्र आया था, ऐसे इस प्रकार का, बीच में एक इस प्रकार की सुई होती है। ठीक है। जो हमेशा किस दिशा में रहती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है। इसी यंत्र को हम कहते हैं दिक् सूचक। क्या बोलते हैं? दिक् सूचक यंत्र। ठीक है। और इसकी जो चुंबक जो होती है वो हमेशा किस दिशा में ठहरती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो खाली जगह में आएगा उत्तर दक्षिण। चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव होते हैं, है ना। तो चुंबक के हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? तो क है, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा असत्य है। क्यों है? कि आप चाहे कोई भी चुंबक ले लो, अगर मान लो मैं ये चुंबक लेता हूँ और इसको मैं बीच में से तोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इसके कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। लेकिन जब इनको हम तोड़ते हैं
तो जब तोड़ने पर भी चुंबक में कितने ध्रुव बन जाते हैं? 2 ध्रुव। यानी ये S बन जाएगा, ये N बन जाएगा, ये S बन जाएगा और ये N बन जाएगा। जब चुंबक को हम यहाँ से तोड़ते हैं तो उसमें कितने ध्रुव आ जाते हैं? 2 ध्रुव। अगर मैं इसको भी तोड़ूंगा तो इसमें भी 2 ध्रुव आ जाएंगे, इसको तोड़ूंगा इसके भी 2 ध्रुव बन जाएंगे ऑटोमेटिक, चाहे कितना भी छोटा कर लो इसको, इसके हमेशा कितने ध्रुव रहेंगे? 2 ध्रुव। जबकि ये कह रहा है किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है क्या? कभी नहीं किया जा सकता। जब हम चुंबक को तोड़ेंगे तब भी उसमें कितने ध्रुव रहेंगे? 2 ध्रुव रहेंगे। फिर ख देखो, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एकदम सत्य बात है ना। तो चुंबक में जब समान ध्रुव होंगे और एक दूसरे के पास में लाएंगे तो उनका क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये कथन हमारा सत्य हो गया। जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है। तो ये कथन हमारा असत्य है। क्यों? देखो, लोह रेतन क्या होते हैं? लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे मान लो ये चुंबक है, ठीक है, और इसमें ये N सिरा है और ये S सिरा है। अब लोह रेतन क्या होता है? चुंबक के ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब इसके पास हम इसके लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे डालेंगे चुंबक के ऊपर, तो ये ज़्यादातर जो लोह रेतन होगी वो कहाँ इकट्ठा होगी? इसके ध्रुवों पर इकट्ठा होगी ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। बीच में बहुत कम इकट्ठा होगी, थोड़ी बहुत, नाम मात्र, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम चुंबक को लोह रेतन के पास लाएंगे तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है? नहीं, बीच में नहीं चिपकता है, वो उसके किनारों पर ज़्यादा चिपकता है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। फिर घ है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि जब भी हम, जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखकर हम यहाँ पर एक डोरी से अगर चुंबक को लटकाएंगे तो वो चुंबक पहले हिलेगी डुलेगी, लेकिन जब ये स्थिर हो जाएगी तो हमेशा N इधर रहेगा और S इधर रहेगा। यानी उत्तर दिशा में उत्तरी सिरा रहेगा और दक्षिणी दिशा में दक्षिणी सिरा रहेगा। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब प्रश्न 3 है, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। ये हमारा स्तंभ 1 है, जिसमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित है। यानी 2 चुंबकों के ध्रुवों को पास में लाया जाता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतः क्रिया दर्शाई गई है। यानी इस स्तंभ में जब चुंबक को हम पास में लाएंगे तो वो चिपकेगी या एक दूसरे को धक्का देगी, वो अंतः क्रिया यहाँ पर हमें स्थिति उसकी 2 में बतानी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्तंभ 1 में देखो, यहाँ जो चुंबक है उसके दोनों सिरे NN है। यानी जब 2 चुंबक के, जैसे ये एक चुंबक है उसका ये N सिरा और ये S सिरा है, ये दूसरी चुंबक है इसका N सिरा और ये S सिरा है, तो दोनों कैसे हैं? समान ध्रुव है। तो इनमें क्या होगा भाई? इनमें हमारा प्रतिकर्षण होगा, यानी ये एक दूसरे को धक्का देंगे। तो यहाँ हमें लिखना है प्रतिकर्षण। फिर यहाँ पर देखो आकर्षण लिखा हुआ है, तो आकर्षण कब होगा? तो यहाँ N है और यहाँ खाली जगह, यानी एक चुंबक में यहाँ पर N है, ठीक है, और दूसरी चुंबक में बताओ यहाँ क्या आएगा? S आएगा, है ना, और यहाँ N आएगा। तभी इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो यहाँ N है तो यहाँ पर क्या आएगा? S आएगा। फिर देखो यहाँ पर S और N दिया है, यानी एक चुंबक में यहाँ पर S है और यहाँ पर N है, ठीक है। तो 100% इनमें क्या होगा भाई? आकर्षण, क्योंकि दोनों ध्रुव कैसे हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग ध्रुव हैं, विपरीत ध्रुव हैं, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। फिर यहाँ देखो S दिया है, यहाँ S दिया और यहाँ खाली जगह है, और यहाँ हमारे पास लिखा है प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण कब होता है? जब यहाँ S हो और यहाँ भी S हो, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अब देखो प्रश्न 4 है,
अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया, है ना। यहाँ पर देखो ये हमारी एक चुंबक है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है यानी एन सिरा है, यहाँ एस लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ एस सिरा है। ये क स्थिति है, ये ग स्थिति है और ये ख स्थिति है। और यहाँ पर क्या पड़ी है, यहाँ पर पिनें पड़ी है। तो जब यहाँ पर इस चुंबक को हम पिन के ऊपर घुमाएंगे तो ये पिन इस पर चिपक जाएगी। आगे प्रश्न कह रहा है आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः इसका वास्तविक अवलोकन है। यानी यहाँ हमें सारणी दी है और जब इस चुंबक को हम इस पिन पर घुमाएंगे तो पिन चिपकेगी। अब पिन चिपकेगी तो कौन से भाग पर ज़्यादा चिपकेगी और कौन से भाग पर कम चिपकेगी, तो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो इस चुंबक की ये जो एन सिरा है और ये एस सिरा है, यहाँ पर तो ज़्यादा चिपकेगी और बीच में कम चिपकेगी। तो पहली स्थिति देखो, क पे 10 है, 10 पिन चिपकी, ख पे 2 पिन चिपकेगी और वापस घ पे कितनी पिन चिपकेगी, 10 पिन। तो ये तो बात सही है, सिरों पर ज़्यादा है और बीच में पिन क्या है, कम है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। अब दूसरा देखो, क पर 10 है, ख पर भी 10 है और घ पर 2 है। क्या यहाँ बीच में कभी ज़्यादा हो सकती है, नहीं होगी। तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखो, क पर 2 है और इन दोनों में 10 है, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि बीच में हमेशा कम चिपकेगी। फिर देखो यहाँ 10 10 10, तो ये भी गलत, क्योंकि बीच में हमेशा कम पिन चिपकती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो स्थिति 1 है वो सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, विकल्प 1 सही है, क्योंकि चुंबक के सिरों पर आकर्षण अधिक होता है और मध्य में कम होता है। तो यहाँ देखो, सिरों पर आकर्षण के कारण ज़्यादा पिनें चिपकेगी और बीच में कम पिन चिपकेगी, इसलिए विकल्प 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है, रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। यानी रेशमा बाजार गई थी और इसने क्या करा, 3 एक समान धातु छड़ें खरीदी। उसमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक है। यानी कि देखो, प्रश्न को समझो। रेशमा ने क्या किया, बाजार से 3 ऐसी एक समान एक सरी की छड़ें खरीदी, ठीक है, ये 3 छड़ें हो गई। अब इनका कलर भी सेम था, सब काली काली थी। अब इसमें से 2 तो क्या थी, चुंबक थी और एक क्या थी, एक लोहा था। तो अब हम कैसे पता करेंगे या रेशमा कैसे पता करेगी कि इनमें से 2 चुंबक है। तो वो क्या करेगी, पहले इन दोनों को पकड़ेगी, पहले चुंबक और इस चुंबक को, इस छड़ और इस छड़ को पकड़ेगी। अब क्या करेगी, दोनों को पास में लाएगी, इन दोनों को पास में लाएगी। मान लो दोनों को पास में लाने पर क्या हो गया, आकर्षण हो गया, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में ये चिपक गई। फिर इसने क्या किया, इसको पलट दिया। जैसे ही इसको पलटा, ठीक है, जैसे ही इसको पलटा तो इन दोनों में फिर से क्या हो गया, आकर्षण हो गया। क्या हो गया, आकर्षण। यानी पहली और दूसरी छड़ में से कोई एक लोहा था, मान लो ये तो आपके था लोहा और ये थी चुंबक, ठीक है। इसलिए दोनों में क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। ये भी हो इधर, फिर ये भी हो गया लोहा और ये हो गया हमारा चुंबक, है ना। तो चुंबक के तो 2 ध्रुव होते हैं, ये N था और ये S, और इसमें हमने इधर S लाया इधर N लाया, लेकिन इसके तो कोई ध्रुव है नहीं, तो हर बार क्या हुआ, आकर्षण ही हुआ, ये इसके चिपका। तीसरी भी हमारी क्या है, चुंबक। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की छड़ लेंगे। ये दूसरे नंबर वाली है और ये तीसरे वाली है। अब इसका ध्रुव N है, इसका ध्रुव S है, इसका S है और इसका N है। तो जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो ये भी क्या करेगी, आकर्षण करेगी। क्या करेगी भाई, आकर्षण करेगी। लेकिन जब इसको पलट देंगे तो ये S हो गया और ये N हो गया, और इसको हमें पलट दिया तो N इधर आ गया, S इधर आ गया। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, यानी कि इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा,
ठीक है। तो जब इनमें प्रतिकर्षण होगा तो हम ये समझ लेंगे कि भाई ये दूसरे नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली हमारी क्या है, चुंबक है, और जो पहले वाली है वो हमारा क्या है, लोहा है। यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो छड़ इसमें से हर बार चिपकेगी, आकर्षित होगी, वो तो लोहा होगा, लेकिन जिनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो हमारी दोनों क्या होगी, चुंबक होगी। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है। रेशमा तीनों छड़ों में से कोई 2 छड़ लेगी, उनके ध्रुवों द्वारा वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण द्वारा पता लगाएगी कि वे चुंबक है या नहीं। यानी हर बार अगर आकर्षण हो रहा है तब तो वे चुंबक नहीं है, लेकिन आकर्षण के साथ में प्रतिकर्षण भी हो रहा है तब वे क्या हो जाएगी, चुंबक हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, तीनों छड़ों को बारी बारी से एक दूसरे के पास लाने पर जिन 2 छड़ों में प्रतिकर्षण होगा वे चुंबक होगी, और तीसरे लोहे की छड़ होगी, है ना, और तीसरी क्या होगी, लोहे की छड़ होगी। ठीक है, जिनमें प्रतिकर्षण होगा वो क्या होगी, वो तो हमारी चुंबक होगी, और जिनमें प्रतिकर्षण नहीं होगा वो हमारी क्या होगी, लोहे की छड़ होगी। अब है प्रश्न 6। प्रश्न है, आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है, यानी उस पर ध्रुव नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। यानी प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमने पहले एक चुंबक ली, ठीक है, इस पर कोई ध्रुव नहीं है, ना उत्तरी ध्रुव है ना दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन एक चुंबक हमारे पास में और है, यहाँ पर ये चुंबक दूसरी और है, इस पर एस भी है और एन भी है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों ध्रुव यहाँ पर है। यानी इस पर तो कोई नाम नहीं है, लेकिन इस पर नाम दिए हैं, ये एस है और ये एन है। अब हमें इसके नाम पता करने हैं, कैसे करेंगे, तो देखो, जब इस छड़ को इसके पास में लाएंगे, दोनों चुंबक को पास में लाएंगे, और मान लो यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण होता है, दोनों चिपक जाती है। इसका मतलब आकर्षण कब होगा भाई, जब यहाँ S होगा और यहाँ N होगा और यहाँ S होगा, ठीक है, तो दोनों चिपक जाएगी। तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये दोनों चिपक गई है, इसका मतलब यहाँ S है तो यहाँ N होगा, ठीक है। और मान लो अगर दोनों चुंबक में यहाँ S है और यहाँ N है, और दोनों को पास में लाते हैं और यहाँ मान लो धक्का देते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ S है और यहाँ N है। तो हम बिना एक चुंबक की सहायता से जिस पर ध्रुव अंकित है दूसरे का भी पता लगा सकते हैं। समझ गए। अब उत्तर कैसे लिखना है, जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित है उसके S ध्रुव के पास में दूसरी चुंबक का कोई भी ध्रुव लेके आएंगे। यानी हम जो पहली चुंबक जिस पर अंकित है ध्रुव, उसके S सिरे के पास में दूसरी चुंबक लेके आएंगे, ठीक है। यदि दोनों में आकर्षण होता है तो अज्ञात ध्रुव N होगा, और यदि दोनों चुंबक में प्रतिकर्षण होता है तो अज्ञात ध्रुव S होगा। यही बात मैंने बताई थी, है ना। देखो यहाँ पर मैंने चुंबक रखी और इस पर ये हमारा S ध्रुव अंकित है, इसके पास में मैंने इस चुंबक को लेके आया। अब अगर इन दोनों में आकर्षण हुआ तो ये अज्ञात ध्रुव हमारा क्या हो गया, N हो गया। और मान लो इन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ तो ये अज्ञात ध्रुव हमारा क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। और ये S है तो ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम इनके ध्रुव पता लगा सकते हैं। प्रश्न 7 है, एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। यानी एक हमारे पास चुंबक है और उस पर कोई भी ध्रुव नहीं है, ना N लिखा हुआ है ना S लिखा हुआ है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना कैसे पता लगाएंगे कि उसका ध्रुव उत्तर की छोर पर स्थित है। यानी केवल आपको एक चुंबक दी है, अब एक चुंबक से कैसे पता लगाओगे कि कौन S है और कौन N है, ठीक है। तो देखो हमें ये तो पता है कि जो चुंबक होती है, ठीक है,
जैसे ये आपके क्या है, चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है। तो उसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है एन। इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ये हमें पता है। अब इसका कौन सा ध्रुव उत्तरी और कौन सा ध्रुव दक्षिणी है ये पता लगाना, और मेरे पास में केवल एक चुंबक है। तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल के ऊपर लटकाएंगे। ये मान लो हमारी टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ किताबें रखेंगे और डोरी से इसको यहाँ लटकाएंगे चुंबक को, ठीक है। जब ये स्थिर हो जाएगी तो ये वाला सिरा हमेशा उत्तरी सिरा होगा और ये वाला सिरा हमेशा दक्षिणी सिरा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा किस दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये सिरा एन हो जाएगा और ये सिरा एस हो जाएगा। तो उत्तर क्या लिखना, देखो, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसे उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होने देंगे। उत्तर दिशा की ओर इंगित करने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव है। बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा किस दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो इस प्रकार ये सिरा उत्तर हो जाएगा और ये सिरा दक्षिण हो जाएगा। अब प्रश्न 8 है, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक् सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले प्रश्न को समझो। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर भी एक मान लो चुंबक है, ये हमें मानना है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी खुद क्या एक चुंबक है। अब इस पृथ्वी पर अगर हम कोई भी दिक् सूचक यंत्र रखेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और इस पर हमने क्या रखा, एक दिक् सूचक यंत्र रखा, जिसमें हमारा ये क्या है, चुंबकीय सुई है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। अब ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी खुद क्या है भाई, पृथ्वी खुद एक चुंबक है। तो ये सुई में ये उत्तरी सिरा और ये दक्षिणी सिरा कैसे होगा, तो ये इसलिए होगा क्योंकि ये यहाँ पर आकर्षित होगी। अब कैसे आकर्षित होगी, तो पृथ्वी का ये सिरा तो S होगा और ये वाला सिरा N होगा, इसलिए इन दोनों में आकर्षण होगा, इन दोनों में भी आकर्षण होगा, इसलिए ये सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। यानी कि अगर सुई का सिरा N है तो पृथ्वी का सिरा S होगा, और अगर सुई का सिरा S है तो पृथ्वी का सिरा N होगा। इसीलिए दोनों में आकर्षण होगा और सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। अब उत्तर कैसे लिखना है, देखो, हाँ ऐसा संभव है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है। तो चुंबकीय दिक् सूचक की सुई पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है, यानी दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये हमारी सुई है तो इसका सिरा N है, तो ये वाला सिरा हमारा क्या होगा, S होगा, तभी तो आकर्षण होगा, है ना। दिक् सूचक की सुई और पृथ्वी में के जो ध्रुव है इनमें हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण कब होता है, जब सुई का सिरा N है तो पृथ्वी का सिरा S होगा। यानी सुई का सिरा अगर उत्तरी ध्रुव है तो पृथ्वी का सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, है ना। तो ये आगे हमें, वास्तव में सुई का उत्तरी सिरा पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर तथा सुई का दक्षिणी सिरा पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। समझ गए। यानी अगर ये मेरी सुई है और ये N सिरा है और ये S सिरा है तो सुई का उत्तरी ध्रुव ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से और सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के उत्तरी ध्रुव से, है ना, N उत्तरी ध्रुव से आकर्षित होता है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर
मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। यानी देखो, मिस्त्री के पास पेचकस था, पेचकस ऐसा होता है ना, ये पेचकस ऐसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से ये आगे सिरा ऐसा होता है। अब स्क्रू आपके ऐसे होते हैं, छोटे छोटे स्क्रू होते हैं ना, ये छोटे छोटे आपके क्या हो गए, स्क्रू हो गए। अब पेचकस से जब ये स्क्रू पकड़ रहे थे, जैसे ये पेचकस है आपका, ये पेचकस है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये स्क्रू डाला, ये स्क्रू हो गया अपना, ठीक है। तो ये चिपक नहीं रहा था, जबकि इससे चिपकना चाहिए। जब चिपकेगा तो हम आसानी से इसको कस पाएंगे, जबकि ये चिपक नहीं रहा था, ये बार बार नीचे गिर रहा था। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर इस पेचकस को हमें चुंबक बनाना है, मान लो अगर मैं इसको चुंबक बनाऊंगा तो ये स्टील का पेंच भी इसके साथ चिपक जाएगा। चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा, क्योंकि ये चुंबक बन जाएगी तो इसके साथ इसको चिपकना पड़ेगा। फिर हम आसानी से पेच को कस सकते हैं, फिर ये गिरेगा नहीं, है ना। तो इसको चुंबक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो ये स्टील का भाग है इस पर बार बार हम चुंबक को रगड़ेंगे, एक ही सिरे से उत्तर से दक्षिण की ओर रगड़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे उसको ऐसे रगड़ेंगे चुंबक से। जैसे मान लो ये पेचकस है और ये मेरी अंगुली चुंबक है, तो ऐसे इसको यूं 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 बार बार कम से कम 50 बार ऐसे रगड़ूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। ये हमने पढ़ा है किताब में, है ना। तो ये चुंबक बन जाएगा। अब इसके साथ पेच भी चिपक जाएंगे, है ना, पेच निकलेंगे नहीं। तो पेच चिपकेंगे तो मिस्त्री आसानी से काम कर पाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या लिखना है, मिस्त्री पेचकस को चुंबक पर एक ही दिशा में बार बार घुमाएगा जिससे पेचकस चुंबक बन जाएगा। अब स्टील के पेचकस से चिपकने लगेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये हो गया प्रश्न 9 का उत्तर। अब है प्रश्न 10। दो वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यानी ये हमें चुंबक क दी है और ये चुंबक ख दी है। यह देखा गया कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता, यानी ये जो चुंबक क है ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो देखो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास ये चुंबक क है, ठीक है, ये चुंबक क है, ठीक है। तो ये इसका नीचे वाला उत्तरी ध्रुव है और ऊपर वाला दक्षिणी ध्रुव है। इसी प्रकार नीचे भी हमारी क्या है, नीचे भी हमारे पास में एक ये क चुंबक है और ये ख चुंबक है, ठीक है, ये ख चुंबक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये ऊपर वाला तो है एन उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव एस ध्रुव है, ठीक है। तो अब दोनों सिरे क्या हो गए, समान होंगे, तो इनमें क्या हो गया भाई, प्रतिकर्षण हो गया। यानी कुछ भी कर लो, ये क की जो वलय है वो नीचे नहीं आएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। अब अगर एक वलय को मैं पलट लूँ, मान लो क को मैं यूं पलट दूँ, ठीक है, जैसे रुपए को सिक्के को हम कैसे पलटते हैं वैसे अगर पलट दूँ तो अब एस नीचे आ जाएगा और एन ऊपर चला जाएगा। तो अब इसका तो एस भाग हो गया, एस सिरा हो गया और इसका एन सिरा हो गया। अब दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है क्योंकि दोनों चुंबकों के ध्रुव समान हैं जिससे उनमें प्रतिकर्षण होता है। यदि किसी एक चुंबक को पलट दें तो विपरीत ध्रुव होने से आकर्षण के कारण दोनों चुंबक संपर्क में आ जाएगी। यानी एक को पलटने पर दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे जिससे दोनों चिपक जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न 10 का उत्तर। प्रश्न 11। प्रश्न है, तीन छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। यानी यहाँ तीन छड़ चुंबक है और ये इस प्रकार से चिपकी हुई है। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है।
तो यहाँ पर देखो नंबर लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। जो 5 नंबर है यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरे 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता n या s में से क्या क्या है। यानी कि देखो हमें यहाँ पर 3 चुंबकें दिए, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब यहाँ पर ये नंबर 1 है, ये सिरा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 5 वाला हमें n सिरा दिया हुआ है। तो देखो ये जो चुंबक है इसके कितने ध्रुव होंगे, 2 ध्रुव। अगर ये n है तो ये क्या होगा, s, यानी 6 हमारा क्या होगा, s होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आकर्षण हुआ है। आकर्षण हुआ इसका मतलब अगर ये सिरा n है तो ये सिरा क्या होगा, s होगा, तभी आकर्षण हुआ है। अब इस चुंबक में ये s है तो ये क्या होगा भाई, n होगा, ठीक है। अब ये भी चिपकी हुई है, यहाँ भी आकर्षण है, तो अगर ये सिरा n है तो ये क्या होगा, s होगा। और इस चुंबक का ये सिरा s है तो ये क्या होगा, n होगा। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखो सिरा 1 हमारा क्या है, s है। यहाँ पर देखो गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, तो यहाँ पर हमारा सिरा 1 क्या होगा, n होगा, ये गलत हो गया। सिरा 1 हमारा n होगा। सिरा 2 हमारा क्या होगा, s होगा, इसको सही कर लेना। सिरा 3 क्या होगा, सिरा 3 हमारा n होगा, ठीक है। सिरा 4 क्या होगा, सिरा 4 हमारा s होगा। और सिरा 6 हमारा क्या होगा, सिरा 6 हमारा s होगा, ठीक है। तो ये सही उत्तर है। ये हो गया प्रश्न 11 का आंसर। अब आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।